3 और सेक्शन 74। सेक्शन 73 और 74 दोनों में ही डिमांड के प्रोविजन है। किसके प्रोविजन है? डिमांड के। और डिमांड के प्रोविजन जो लगते हैं वो 4 केसेस में बोले गए हैं। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, एररनेस रिफंड और रॉन्ग आईटीसी अवेलमेंट। 4। अब 73 लगेगा या 74 लगेगा, इसमें यह है कि भाई 73 नॉर्मल केस है और 74 फ्रॉड केस है। कि अगर आपने फ्रॉड करने के उद्देश्य से ये सारी चीजें करी थी, चाहे नॉन पेमेंट हो, चाहे शॉर्ट पेमेंट हो, एररनेस रिफंड हो या आईटीसी अवेलमेंट हो, रॉन्ग, वो फ्रॉड के ही लिए आपने करा था, गवर्नमेंट को चूना लगाने के लिए करा था, तो ये जाएगा 74 में। और अगर आपने बाई मिस्टेक कर दिया था, छोटी मोटी गलती हो गई थी, छूट गया आपसे, तो ये जाएगा 73 में। अब 73 लगेगा या 74 लगेगा, ये डिसाइड करता है कौन? कोर्ट। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट चाहेगा 74 लगे और जो टैक्स पेयर है वो चाहेगा 73 लगे ऑब्वियसली। तो अब ये डिसाइड करने के जो पावर है किसके पास है? कोर्ट के पास है। समझ में आ गया? चलो जी, 73 में डिमांड ऑर्डर अगर जनरेट होगा तो उसकी टाइम लिमिट जो है वो है एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उससे 3 साल तक, उससे 3 साल तक। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, कौन सी बात कर रहे हैं हम? 2021-22 फाइनेंशियल ईयर। तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर 2022 से लेकर के 3 साल जोड़ लो, तो 31 दिसंबर 2025, यानी 31 दिसंबर 2025 तक भी 21-22 फाइनेंशियल ईयर के नोटिस आ सकते हैं, डिमांड ऑर्डर जनरेट हो सकती है सेक्शन 73 में। आई बात समझ में? और अगर सेक्शन 74 की बात करें तो टाइम लिमिट होती है 5 साल। कितनी होती है? 5 साल। कहाँ से? वही वो जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है ना, उससे 5 साल। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में तुमने कोई घपला कर रखा है, कोई गड़बड़ कर रखी है, कोई गलती कर रखी है, तो उसकी जो नोटिस है या जो उसका जो डिमांड ऑर्डर है वो कब तक जनरेट हो सकता है? तो 31 दिसंबर 2020 क्या हो गई उसकी ड्यू डेट एनुअल रिटर्न फाइलिंग की। तो वो 5 साल जोड़ लो, तो 31 दिसंबर 2025, तो 31 दिसंबर 2025 तक भी आ सकता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं जी? समझ में आ गया? अच्छा, डिमांड ऑर्डर जनरेट हो चाहे वो 73 में हो चाहे 74 में हो, उससे पहले आपको डिपार्टमेंट एक SCN क्या देता है? SCN, शो कॉज नोटिस। क्या देता है? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस क्या होता है? एक रिटर्न नोटिस होता है जो आपको बताता है कि आपने ये गलतियां करी है, इतना टैक्स है, इतनी शॉर्ट पेमेंट है, ये एररलेस रिफंड था, ये आईटीसी आपने गलत लिया था और अब आपके पास टाइम है इसको सुधारने का। तो 73 में अगर डिमांड ऑर्डर जनरेट हो रही है तो उसमें शो कॉज नोटिस का जो टाइम पीरियड है वो है 3 मंथ्स बिफोर। कितना है? 3 मंथ्स बिफोर। मतलब जब डिमांड ऑर्डर जनरेट करना है डिपार्टमेंट को उससे 3 महीने पहले। और अगर बात करें 74 में तो उसमें है 6 महीने। कितना है? 6 महीने। तो SCN जो है वो 6 महीने पहले, एटलीस्ट 6 महीने है, उससे ज्यादा में भी कर सकते हैं, पर 6 महीने तो कम से कम पहले आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। ठीक है? उसके बाद अब अगर हमें पता चल गया गलती हो गई है, एनुअल रिटर्न फाइल हो गई है, उसके बाद हमें पता चल गया कि गलती हो गई है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम DRC 03 के माध्यम से हम अपनी पेमेंट करा सकते हैं, जिसके अंदर हमें अगर 73 की बात करें तो अगर हमारा केस 73 में लग रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करा सकते हैं? टैक्स और इंटरेस्ट जो है हम जमा करा सकते हैं। लेकिन ये बात तो हमें पता ही नहीं चलेगी, तो ये DRC 03 में तो टैक्स और इंटरेस्ट ही पेमेंट करा दो, बात क्लियर है जी? समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं? पक्का? और अगर शो कॉज नोटिस आ गया, शो कॉज नोटिस आ गया तो विद इन 30 डेज, विद इन 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे शो कॉज नोटिस आया तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको मौका मिलता है कि आप जमा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें टैक्स और इंटरेस्ट ही देना है। क्या देना है? टैक्स और इंटरेस्ट। क्लियर है जी? 18% पर एनम के साथ सेक्शन 50 के हिसाब से। समझ में आ गया जी? लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, शो कॉज नोटिस आ गया और वो पेमेंट नहीं करा रहा, 30 दिन निकल गए, तो फिर डिमांड ऑर्डर जनरेट हो जाएगा सर, और उसमें आपको जो जमा कराना है कैसे कराना? आफ्टर SCN अगर आप पेमेंट करा रहे हो, आफ्टर SCN, शो कॉज नोटिस के बाद पेमेंट करा रहे हो, 30 दिन निकल चुके हैं, तो फिर वहां पर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है 10% ऑफ टैक्स
और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, मतलब कम से कम 10,000 रुपए की पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया।